स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक हमने मीनिंग देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट का। सेकेंड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप चाहे तो फीचर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो डायग्रामेटिक वे में सबसे पहला फीचर जैसे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी, इस तरीके से आप सबसे पहले फीचर्स लिख दीजिए। फिर वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या मतलब होता है इसका? जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी ये बात। सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी बाहरी फोर्सेस है सब उस पर इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? वर्किंग ऑफ बिजनेस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्या मतलब होता है इसका? जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर दोनों चीज़ें, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों आते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, जो कि अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग, उसको हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। और जनरल फोर्सेस में कौन कौन आते हैं? जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, जो कि इनडायरेक्टली क्या अफेक्ट करते हैं? बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्पेसिफिक फोर्सेस है ये हम इंटरनल पार्ट बोल सकते हैं एनवायरनमेंट का, और जो हमारे जनरल फोर्सेज है ये हम आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, जो कि इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है? जो डिफरेंट एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। एग्जांपल जैसे इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज़ रेज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक। लोगों में जब अवेयरनेस हुई हेल्थ केयर को लेकर तो किसकी डिमांड बढ़ गई? ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ गई और रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट हमें अडॉप्ट करना पड़ती है नई नई चीज़ों। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन मार्केट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें डायनेमिक देखने को मिलता है और हमेशा बदलता रहता है, चाहे वो हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करें या फिर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आ जाए, नए नए कॉम्पिटिशन मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं। ये सारा क्या होता है? डायनेमिक नेचर होता है इसका फीचर। एग्जाम्पल जैसे चेंजेस हो रहे हैं इन्वेंशन के अंदर, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, न्यू मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, चेंजेस इन इंटरनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ड्यू टू डायनामिज्म ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड अडेप्टेबल। और डायनामिज्म की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट क्या चाहता है कि वो कॉशियस रहे, आप लोगों को पता रहे, आप अलर्ट रहे और अडेप्टेबल रहे चेंज को लेकर। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, जब बिजनेस एनवायरनमेंट में भी अनसर्टेनिटी पॉसिबल होती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट लार्जली अनसर्टेन, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। फ्यूचर का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट इज चेंजिंग टू फ्रिक्वेंटली, लाइक इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्री, जहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, फैशन इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एग्जाम्पल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू प्रिडिक्ट द फ्रीक्वेंटली चेंजिंग फैशन। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रीक्वेंटली जो भी चेंजेस हो रहे हैं फैशन में उसको अडॉप्ट करना। नेक्स्ट फीचर होता है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी क्या होता है? जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक फोर्सेस जो कि अराइज करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अ गिवन एनवायरनमेंट। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये एग्जैक्टली पता लगाना कि क्या गिवन एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है विच इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रैप्स इन इट्स टोटलिटी। समझना तो बहुत आसान है लेकिन उसको ग्रैप्स करना टोटलिटी में बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। डिफिकल्ट हो जाता है ये डिटरमाइन करना क्या रिलेटिव इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो या लीगल फैक्टर्स हो, और किस तरीके से चेंज हुआ है डिमांड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो डिफर्स होता है कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन भी डिफरेंट करता है।
तो फॉर इंस्टेंट पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना एंड पाकिस्तान। जो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए में चल रही है वो चाइना और पाकिस्तान में कुछ और होगी। तो इसका मतलब होता है रिलेटिविटी, जो कि डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। एग्जाम्पल, हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, प्रेफरेंस फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक और टू जूसेस विल बी वेलकम्ड एज एन अपॉर्चुनिटी बाय द जूस कंपनी वाइल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी टेक इट एज अ थ्रेट। अगर हम शिफ्ट देखें प्रेफरेंस का सॉफ्ट ड्रिंक से जूसेस की तरफ, तो एक अपॉर्चुनिटी जूस कंपनी को तो ग्रैब्स कर ली उसने, बट जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है उसको उसके लिए खतरा महसूस होने लग गया। तो इसको हम रिलेटिविटी कहते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, जितने फीचर्स थे इस बिजनेस एनवायरनमेंट के वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और एग्जाम में भी आपको यही फीचर्स एक्सप्लेन करके आने हैं। अब इसके आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।